Good afternoon. Welcome to the Market Show. I am your host Tariq Khan Javed. With me in the studio today are Dr. Ikhlaq Ahmed, advisor to CBM president. He was the pro vice chancellor of Karachi University in the past. इन्हीं के साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद इमरान खान साहब, चीफ डीलर ऑफ फैल्कन कमोडिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। डॉक्टर साहब, आज के जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा बजट एलोकेशन फॉर एजुकेशन। इसीलिए आपको तकलीफ दी है, लेकिन क्योंकि ये मार्केट शो है, इसमें हम पहले थोड़ी सी मार्केट की खबर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, कराची स्टॉक एक्सचेंज पिछले हफ्ते 250 पॉइंट इंक्रीज़ के बाद कंटिन्यूसली पूरे हफ्ते वो इंक्रीज़ करता रहा। इस हफ्ते उस पर डिक्लाइन आना शुरू हुई है। कल 30 पॉइंट गिरा और आज जो है कोई 40-50 पॉइंट के माइनस की तरफ जा रहा है। जहाँ तक कमोडिटीज़ का ताल्लुक़ है, मैं उसमें मिक्स ट्रेंड देखा जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी मिक्स ट्रेंड देखा जा रहा है। ऑयल एंड गोल्ड बढ़ा है कल, ऑयल ऑलमोस्ट स्टेडी है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखें तो एशियन मार्केट में मिक्स ट्रेंड रहा। इसके अलावा जो कमोडिटी मार्केट के बारे में मैं चाहूँगा, क्योंकि हमारे साथ इमरान खान मौजूद हैं, कि पहले इनसे हम थोड़ी सी इनपुट ले लें। थोड़ी सा आप स्टॉक मार्केट में भी बता दें कि क्यों कल से डिक्लाइन शुरू हुई है और उसका इम्पैक्ट कमोडिटी मार्केट पे क्या पड़ रहा है। एक तो डायरेक्टली यहाँ पे वाइस वर्सा हम देखते हैं कि जब भी स्टॉक मार्केट जो है ओवरऑल यहाँ पे हम देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट में गिरती हैं स्टॉक्स, तो यहाँ पे कमोडिटी मार्केट में एक अपसाइड रेस शुरू हो जाता है। रिलेशनशिप है, वाइस वर्सा ही चलते हैं इनका। हमेशा यही हमने देखने में आया कि जब हम देखते हैं कि स्टॉक्स और रियल एस्टेट की मार्केट गिरती है तो कमोडिटी मार्केट साथ साथ एक अपवर्ड ट्रेंड दिखाती है। कल भी हमने देखा तकरीबन $1,540 पर आउंस के ऊपर गोल्ड 1 आउंस की क्लोजिंग रही थी। सिल्वर में भी तकरीबन 1516 से हमने देखा कि यहाँ से चलता रहा, 16 से 40 गया। लेकिन अप और डाउन की अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा कल इंटरडे में नहीं था, लेकिन ये 1540 का जो एक रैली बनाई है इसने अगेन ये वरी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अगेन 1600 तक जो है अप्रोच कर सकता है इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड। उसकी मेन वजह ये रही कि हमने देखा कि यमन में दोबारा से प्रॉब्लम शुरू हुई। मिडिल ईस्ट काफ़ी अर्से से हम देख रहे हैं कि ये एक बुल रन दे रहा है कमोडिटी मार्केट में ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम होती है और जब इम्पैक्ट जो पड़ता है पॉजिटिव प्राइसेस के ऊपर, हम देखते हैं ऑयल प्राइसेस में हम अपसाइड काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। जब ऑयल की बढ़ी है, कल ऑयल भी बढ़ा, गोल्ड भी बढ़ा, सिल्वर भी बढ़ा। ओवरऑल मार्केट का सिक्योरिटी आई है जिसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ी। उसकी मेन वजह है ना कि जैसे ही वॉर की हालत होती है तो वहाँ की किसी भी रीजन की, अगर चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो यमन का कोई मिडिल ईस्ट का कोई कंट्री हो, जैसा कि यमन हमने देखा, या यूरोपियन कंसर्न हो, चाहे हम आप एशिया में देखें, जब भी वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उस मुल्क की करेंसी डिवैल्यू हो जाती है। साथ साथ हम देखते हैं कि डॉलर के ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो कमोडिटीज़ को एक बुलंद देता है, स्पेशली इन गोल्ड। तो हमने देखा कि कल डॉलर भी गिरा है। कल थोड़ा सा हमने डॉलर में भी यहाँ पे देखा कि वीक रहा इंटरनेशनल मार्केट में, और अगेन हमने यहाँ पे देखा कि गोल्ड में एक अपसाइड रहा। यमन के साथ साथ हमने देखा है कि अब जो बराक ओबामा का हमने देखा था कि 10 दिन पहले जो उनका स्टेटमेंट था कि वो मिडिल ईस्ट की जो पॉलिसी है वो चेंज करेंगे, और उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत आएगी। तो मतलब ये है डेमोक्रेसी का फेवर करेगी। बिल्कुल, उन्होंने कहा जहाँ जहाँ अपराइजिंग होगी, जहाँ जहाँ अवाम जो है गवर्नमेंट या उसके जो कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट खड़े होंगे, तो वहाँ वो जो US की पॉलिसी को इस तरह से मॉडरेट किया जाएगा कि वो अवाम के फेवर में जाए। यानी कि अब अगर कहीं पर भी अपराइजिंग आएगी तो उसको एक कह लें कि लीगल एक अंदाज से देखा जाएगा। तो उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कंसर्न्स हैं वो एक बुल रन शो कर रहे हैं। और अगर ये यमन की जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फाइट रही, और ये यमन के साथ साथ मिडिल ईस्ट के और अगर किसी और रीजन में ये प्रॉब्लम दोबारा से क्रिएट होती है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1600 प्राइसेस इसी साल के एंड से पहले पर आउंस की गोल्ड में इंटरनेशनल मार्केट में होंगी। ऑयल अगर इसी तरह से यहाँ पे अगर यही इश्यूज रहे, साथ साथ हम देख रहे हैं कि लीबिया की वॉर में कोई ऐसी कमी नहीं आई है। यहाँ पे अभी हीटिंग सीजन है तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन ये सीजन जैसे ही ओवर होगा और अगर ये इश्यूज सॉल्व नहीं हुए और लीबिया की वॉर चलती रही, मिडिल ईस्ट में भी ये प्रॉब्लम चलती रही, तो 115 से लेकर $120 पर बैरल के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल जा सकता है, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट US इकॉनमी भी बर्दाश्त करेगी, साथ साथ हम भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे दोबारा से अपसाइड आ जाएगा। पेट्रोल की प्राइसेस में हम यहाँ पे इजाफा देखते हैं, और अभी भी हम देख रहे हैं कि हो सकता है कि कमिंग मंथ में, मंथ का स्टार्ट ही है, तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें इजाफा किया जाएगा।
सिल्वर में भी इसी तरह से सिल्वर काफ़ी नीचे आया था। यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज़ ये रही, 50 से 36 पे आया था, 50 से 36 पे आया, 35 तक भी आया, 35 से 30 भी हमने यहाँ पे देखा इंटरनेशनल मार्केट में। $30 पर आउंस के ऊपर हमने इसकी प्राइसेस देखी। 32 से जो इसने अपसाइड दोबारा लिए तो इस वक्त ये $38 पर आउंस के ऊपर जो है अपना लेवल मेंटेन किया हुआ है। तो सिल्वर में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अपसाइड है। अगर इसके कंपैरिजन करें गोल्ड और सिल्वर का तो परसेंटेज वाइज सिल्वर में ज़्यादा अपसाइड आती है, बिकॉज के थोड़ा सस्ता कॉन्ट्रैक्ट है तो वो लोग बल्क में लेके वो उसका मार्जिन पूरा करते हैं। ये जो अभी कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो कमी आई है उसका एक ताल्लुक बजट से भी बता रहे हैं कि बजट में रोज़ाना खबरें आ रही हैं कि ये टैक्स लगेगा, वो नहीं लगेगा, वो लगेगा। तो कह रहे हैं इस वजह से भी लोग परेशान हैं क्योंकि KEC पे भी जो अभी बजट टैक्सेस लगे हुए ना उसको भी चेंज करने की बात हो रही है जो कि इन्वेस्टर्स के फ्रेंडली नहीं है। इसके अलावा जो 2-3 इकनॉमिक न्यूज़ है जो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट है वो बात करते हैं, उस पर हम आपके असली टॉपिक पे आते हैं। एक खबर ये आई है कि फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो पाकिस्तान की जो फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उन्होंने कल ख़ासतौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इमरान जैसे और एंकर्स और जो वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि वेल्थ टैक्स लगाया जाए, उसकी उन्होंने शदीद मुखालफत की है कि ये टैक्स हुए इनकम पे फिर से टैक्स लगाना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, इस तरह की बात। तो ये तो वही बात आ गई कि भाई क्लास की बात आ गई। क्लास की बात है जो जिस दिन मैंने कहा था और ये हमने इसी प्रोग्राम में रिकमेंडेशन दी थी कि वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो लगना चाहिए, तो उसी दिन इनहेरिटेंस टैक्स तो लोगों ने आपको बहुत बुरा भला कहा है। तो मैंने आपको उसी दिन ही कहा था कि ये होगा नहीं और इस बात को रोक दिया जाएगा, बुरा भला भी कहेंगे, चीखना चिल्लाना भी होगा। और उसकी वजह यही है कि कोई भी नहीं चाहता कि आप इनहेरिटेंस टैक्स लगा देंगे तो ये जो अमीरी गरीबी का फर्क ही खत्म हो जाएगा इस मुल्क में। तो मजा कहाँ आएगा? और वो फर्क खत्म कर गरीब नहीं रहेगा तो अमीर को मजा ही नहीं आएगा, तो अमेरिका हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, बात जो आप कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ कि आपका मुल्क का सर्वाइवल जो है अब इस पे होगा कि आप अपने लोगों से कितना टैक्स लेते हैं। ये दुनिया का अजीब सा हमारा मुल्क है कि यहाँ पे यानी जो टैक्स पेयर हैं उनकी तादाद बहुत कम है कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज़, अंडर डेवलप कंट्रीज़। हम बहुत पीछे हैं इस वक्त, हमारे टैक्स पेयर्स की जो तादाद है वो बहुत कम है। 1.6% हमें अपना टैक्स का जो वो नेटवर्क का बढ़ाना पड़ेगा। हमें हर इनकम पे आपको टैक्स लगाना पड़ेगा, चाहे किसी भी सोर्स से, एग्रीकल्चर से आए, कहीं से भी आए। डोंट लीव एनी एवेन्यू, हर आइटम पे, हर सोर्स पे आप टैक्स लगाइए। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि टैक्स का जो आपका जो वो है लीकेज, इसको आप बंद करें। हमारे यहाँ करप्शन बहुत है, लीकेज बहुत ज़्यादा है टैक्स का। और दूसरी बात ये है कि जो टैक्स नहीं दे रहे हैं आप उनसे टैक्स क्यों नहीं लेते? आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपका पूरा डेटा होना चाहिए लोगों का और आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप टैक्स कंपलसरी कटवाएं वो लोग। डॉक्टर साहब, डाटा तो नादरा की वजह से मौजूद है। नहीं, नादरा के पास कितना डेटा है? आप उन्होंने एग्जाम किया हुआ है ना लोगों को, बहुत सी कैटेगरीज में तो टैक्स लग ही नहीं रहा, जैसे कि एग्रीकल्चर पे नहीं है। कल हमने एग्रीकल्चर पर प्रोग्राम किया, वो साहब आए हुए थे बहुत खिलाफ टैक्स के बोले। एक और प्रोग्राम जो मैंने पता किया कि भाई कितना देते थे, पता चला कि 200 रुपये पर एकड़ वो देते हैं, इसको इनकम टैक्स कहते हैं। 200 रुपये पर एकड़, ये शायद किसी ज़माने में लगा था, अब वही 200 चले जा रहा है। 200 की आज क्या हैसियत है भाई? 200 में तो कुछ भी नहीं मिलता। वो कहते हैं कि हम तो इनकम टैक्स देते 200 रुपये दे के, वो रिवाइज नहीं करता उसको कोई। इसी तरह जो उशर वगैरह के जो रेट्स हैं दे आर रिडिकुलसली लो, वो अंग्रेज़ों के दौर के चले आ रहे रेट्स, आना 2 आना 4 आना। तो वो ना होने के अलावा अगर होता तो हमें बजट में नज़र आता ना कि भाई एग्रीकल्चर से अंग्रेज़ों के दौर में हुकूमत कैसे चलती थी। 90% इनकम वॉज कमिंग फ्राम लैंड, 10% वॉज कमिंग फ्राम सेल ऑफ अफ्यूम, ये 2-4 चीज़ें थी, ट्रेड जो भी होता था, सॉल्ट। असल में तारिक साहब एक और बात है ना कि 200 रुपये उनको यहाँ पे वही भारी लगते हैं, क्योंकि एक वजह और है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर यूँ शोर मचा रहा है क्योंकि दीगर जो तमाम सेक्टर्स हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। वो वही दे रहे थे, उनका कोई रेज नहीं हुआ, टैक्स उनका नहीं बढ़ा। ये इनको यूँ खल रहा है कि यहाँ पे अचानक से उनके ऊपर आ गया टैक्स, एक वजह ये। दूसरी वजह यह है कि टैक्स नेट जो बढ़ाने की बात की जा रही है तो उसमें इनको पकड़ना सबसे आसान है। आप अगर छोटे सरमायाकार के ऊपर जाए तो उसको पकड़ना आसान नहीं है। ये तो जमीन है, पता है कि 100 एकड़ जमीन इंसाफ के नाम बिल्कुल पे है। अब आप देखें अगर जो डॉक्टर्स हैं उनको टैक्स की एग्जाम्पशन है, टीचर्स को है, अगर वो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहा है उसको पकड़ना मुश्किल है। छोटा एक दुकानदार है जो कि स्मगलिंग से माल ला के बेच रहा है या मेडिकल का काम कर रहा है, वट बहुत सारे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिजनेसेस ऐसे हैं जो जिनके ऊपर टैक्स लगाना काफ़ी मुश्किल है।
लेकिन इनको पकड़ना काफ़ी आसान है क्योंकि भाई ये ज़मीन तो आपकी नज़र आ रही है, फसल भी नज़र आ रही है, फ़ौरन से टैक्स दे देंगे। तो ये पहला स्टेप है और इसके ऊपर काफ़ी शोर मचाया जा रहा है, लेकिन पहला स्टेप है जो कि काफ़ी बेहतर है। एटलीस्ट डॉक्टर साहब एक तो हुआ कि ये अब ये चीज़ें खुल के नेशनल डिबेट में तो आ गई, बिल्कुल लोगों के जहन में घूम रही हैं और लोग घबरा भी रहे हैं। FPCC का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिकेट करता है कि उनको वरी हो गया कि ये पब्लिक प्रेशर में आगे लगी ना जाए, और कल को अगर इनकी बात हो गई या इनहेरिटेंस लग गया तो थोड़े दिन में हालात ही बदल जाएंगे। अभी देखिए ना, गवर्नमेंट जा रही है इस वक्त 103 बिलियन का इनका इरादा है नए टैक्सेस लगाने का। ये आज की खबर है ये कि गवर्नमेंट जो है दे आर गोइंग टू इम्पोज 103 बिलियन न्यू टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। बताइए, ऑलरेडी जो गरीब है वो उससे मुतासिर होगा। बिल्कुल इनडायरेक्ट टैक्स आप लगाएंगे, ईजी है ना, वो लगाना बहुत है, आसान है। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई कि जो आपका बजट डेफिसिट है उसको भी आपको 4% से कम करना है। अच्छा, अगर आप नहीं करते तो क्या होगा उसका इम्पैक्ट, कि आपके साथ जो एग्रीमेंट है IMF के साथ, जिसमें कहा गया है कि आपको 1.3 बिलियन डॉलर जो है आपके रिलीज नहीं हुए, अगर आप नहीं करते 4% से कम तो वो पैसा नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल, तो इसलिए वो लगाएंगे टैक्स। एक तरह से ये अच्छा ही हो गया ना कि IMF एक इंटरनेशनल बॉडी है, कम से कम वो गाइडलाइन तो हमें दे रही है ना। हम लोगों को खबरें तो आ रही है कि भाई ये, लेकिन वो डेडलाइन मीट करने के लिए यहाँ पे जो पाकिस्तान के अवाम है वो डेड हो जाएंगे, जो अभी वो वैसे ही बिल्कुल ही निचोड़ दिया गया उनको। अगर आप यहीं पे तो आपकी बात आती है ना कि आप ये जो करें इनडायरेक्ट टैक्सेस और मजीद लगाना चाह रहे हैं, ये ना लगाएं, आप वेल्थ टैक्स लगाएं, इनहेरिटेंस टैक्स लगाएं। इनहेरिटेंस टैक्स अगर इस मुल्क में लग जाए, जितनी वेल्थ की कंसंट्रेशन है डॉक्टर साहब, यहाँ का जीनी कोएफिशिएंट जो है, जिसको कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को जो मेजर करता है, वो इन ए गुड टाइम, आज की बात नहीं है, पुराना फिगर वर्ल्ड बैंक का मौजूद है, 1988 से लेके 2004 तक का फिगर हमारे पास मौजूद है। उसमें ये बताया गया कि उस दौरान जीनी कोएफिशिएंट ऑफ पाकिस्तान डिक्लाइंड फ्रॉम 0.33 टू 0.66, यानी 66% दौलत जो है ना थोड़े से लोगों के हाथ में चली गई है, यानी कि पॉवर्टी और गैप जो है ना बहुत बड़ा है। गैप बहुत बड़ा अभी भी आपका ख्याल है कि गैप कम नहीं हुआ? नहीं, कम नहीं हुआ, बढ़ रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर इनहेरिटेंस टैक्स टाइप की टैक्स लग जाए, जिसमें ये हो कि जो गवर्नमेंट जो है वारिस बन जाए हर इंसान के, मैं मरूँ तो मेरे 40% या 50% गवर्नमेंट ले ले, तो गवर्नमेंट के पास इतने पैसे आ जाएंगे कि गवर्नमेंट सोचेगी करेगी। तारिक साहब, यहाँ पे भी एक बात है कि यहाँ पे इतने पैसे नहीं आएंगे गवर्नमेंट के पास, क्योंकि फिर अगर मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि यहाँ पे इनहेरिटेंस टैक्स लग रहा था, मैं तो सारा वेल्थ तो बाहर पहुँचा दूंगा। तो तरीका तो बहुत तरीका आ गया, तो बहुत तरीका तो बहुत। आप इंग्लैंड लेके जाएंगे वहाँ लग जाएगा आपके ऊपर, अमेरिका ले जाएंगे वहाँ लग जाएगा 70%, वहाँ दे दूंगा, यहाँ नहीं दूंगा। ये बात भी तो है ना, ये बात भी तो है। हमारे लोगों का कितनी दौलत है बाहर, आपको अंदाजा है? हाँ, तो अगर ये लोग थोड़ा पैसा ले आए पाकिस्तान, तो हम पाकिस्तान स्विट्जरलैंड के बिगेस्ट डिपॉजिटर में से नंबर 2 हम लोग हैं, इंडिया फर्स्ट है, नंबर 1 ही होंगे, पैसे दे के नंबर 2 होंगे। अच्छा, एक और जरा न्यूज़, अच्छी न्यूज़ सुन ले, हमेशा हम नेगेटिव बातें करते रहते हैं, पावर के हवाले से है कि 2 पावर प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन आ गए माशाल्लाह। एक तो है जी फौजी धरकी प्रोजेक्ट, विच विल ऐड 176 मिलियन MV मेगावाट, ये 22 अप्रैल को आ गया। और दूसरा हबको नारावाल पावर प्रोजेक्ट केम ऑन स्ट्रीम ऑन 16 में, अभी पिछले हफ्ते, उससे 203 यानी 390 मिलियन मेगावाट आपके एडिशन हो गई है, विच इज़ ए गुड। एक और ख़बर है जो मेरे ख्याल में अहम है, वो ये कि पाक अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड को इम्प्लीमेंट होना है 12 जून से, पहले फरवरी में होना था, 12 जून की। उसमें पाकिस्तान ने एक अच्छा काम किया है, उसने ये कहा है कि भाई आप कहते हो कि कराची से अफ़गानिस्तान माल ले जाना है, तो हमें गारंटी दो, बैंक गारंटी दो कि ये कंटेनर वाकई अफ़गानिस्तान पहुँच जाएगा। क्योंकि अभी जो पिछले दिनों इन्वेस्टिगेशन हुई था, 3000 से 6000 ट्रक गायब हो गए, ये कंटेनर्स गायब। अब उस पर जो है ना अफगानिस्तान वाले कह रहे हैं कि जी हम तो दे नहीं सकते इतनी बड़ी बैंक गारंटी, हमारे तो बैंक लाइन्स ही नहीं है, बिकॉज बहुत बड़ी रकम चाहिए होगी, और अमेरिका जो है हमें पुश कर रहा है कि इस पर इम्प्लीमेंट करो। तो ये आई थिंक पाकिस्तान ये भी तो कहा गया था कि इसको स्कैन करेंगे, इसमें ज़्यादा क्या है। हाँ, ये भी है, ये एक बहुत बड़ा मसला ये भी है, स्मगलिंग का सोर्स है ये, कि आप सारे जो टैंकर्स आपके जा रहे हैं इतनी तादाद में रोज़, और लंडी कोतल पे सुना ये कि वहीं से वापस आ जाता है, वहीं पे सामान उतार के अब उस सारे स्मगलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लंडी चमन में मैंने खुद जाके देखा है कि यहाँ से बड़े से कंटेनर जा रहा है, जैसे ही वो बॉर्डर ख़त्म हुआ वहाँ पे बड़ा सा वहाँ पे कंटेनर खुला, सामान सारा निकला, उसके बाद पुश कार्ट्स एंड डोंकी कार्ट्स पे
वो सब चीज़ें वापस आ जाती हैं, क्योंकि बाय ये ट्रेडिशन smuggling है, यू कैन नॉट स्टॉप दिस पुश कार्ट्स एंड डोंकी कार्ट्स, बिकॉज वो कहते हैं हमारे तो चाचा उधर रहता है, वहाँ से चाचा कैसे क्योंकि पाकिस्तान में सामान बिकता है, ये सबको सब पता चीज़ है बिकता है। कहाँ वो तो जाए। है, लेकिन कम से कम डॉक्टर साहब ये जो 3,000 4,000 गायबी हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। ये तो 3,000 वो उसकी तो 4,000 बैंक गारंटी जो है ना वो थोड़ी सी श्योरिटी दे देगा। वो 3,000 4,000 तो गायब आपकी नज़र में अब आए ना कि जब थोड़ा मीडिया ने फोकस किया इसको, और ये इससे पहले जो कितना गायब हो चुका है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो वही बात है कि उसमें चेक इन बैलेंस जरूर होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड नॉट गिव अप दिस डिमांड फॉर ए बैंक गारंटी। बैंक गारंटी होगी तो हमें पता है कि भाई इतने का माल था, वहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा तो हम बैंक गारंटी कैश करा लेंगे। सो दिस पीपल शुड मेक श्योर कि इट इज़ वो वापस आ जाना तो एक अलग इशू है, लेकिन कम से कम कंटेनर पहुँचे तो वहाँ। दूसरी बात ये जो आपकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक सेक्टर में जो कि लॉस पे चल रही हैं, आप इनको प्रायोरिटाइज क्यों नहीं कर देते हैं? आपको अगर इनकम चाहिए बड़े बड़े अदारों से अपने, तो आप उसको सब ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज बंद हो रहा है, हम उसकी ज़रा सा हाइलाइट्स बताते हैं। इमरान साहब देखिएगा 51 पॉइंट माइनस है। यहाँ पे अगर करंट की बात करें तो KSE 100 इंडेक्स 12,144 के ऊपर यहाँ पे जिसकी क्लोजिंग देखी। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की अगर बात की जाए तो 143 कंपनीज एडवांस रहीं, डिक्लाइन कंपनीज तकरीबन 170, अनचेंज कंपनीज हमने देखी 23 रहे। टोटल यहाँ पे आज 336 कंपनीज का काम हुआ। टर्नओवर हमने देखा 30.793 मिलियन शेयर का काम हुआ, 3 करोड़ एग्जैक्टली। और ये दिस 51% इज ऑन टॉप ऑफ 30 पॉइंट डाउन यस्टरडे, 80 पॉइंट लूज कर गए। 80 पॉइंट ओवरऑल 250 हमने लास्ट वीक गेन किया था, उसमें से 80 हो गए, 80 निकल गए यहाँ पे। सब अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, बजट पे। क्योंकि अब बजट आ रहा है, हम आजकल बजट पे काफ़ी फोकस इस सिलसिले में एक बड़ी आज इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैंने आज पढ़ी, हंसी भी आई गुस्सा भी आया। हमारे जो अखबार ये डेली टाइम में जो आज का हेडलाइन है उसमें हैंडसम इंक्रीज इन सैलरी एंड पेंशन इज द मेन न्यूज़ ऑफ द न्यूज़पेपर। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ओनली, दिस इज ऑन टॉप ऑफ, हाँ उसने डिटेल्स है कि जी जो अनाउंसेस थे मर्ज किए जाएंगे, ये बहरहाल द इंटेंशन इज टू गिव देम एज मच पॉसिबल 30% तक इंक्रीज की बात करें। दिस इज ऑन टॉप ऑफ 50% इंक्रीज लास्ट ईयर। एक तरफ तो ये सिचुएशन है कि अब करंट एक्सपेंडिचर पे तो आप इतना, अब दूसरी तरफ आप अपने आ जाइए एजुकेशन पे जो आपकी फील्ड है। इसके बारे में एक बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ है, मेरे पास इन्वेस्टिगेटिव न्यूज़ है जी, जिसमें कहा गया है कि जो 34 बिलियन एलोकेशन की बात की गई थी पिछले बजट की, उसका जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है विच वाज 2.9% ऑफ GDP इज एक्चुअली गोइंग टू बी 1.3%। तो ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है कि एक तो पहले ही कम था, ऊपर से इतना कम एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ। डॉक्टर साहब यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा ब्रेक। नाज़रीन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।